हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में। सेशन स्टार्ट करने के पहले आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। बिना वक्त गवाएं हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको ये एक एक्सेल सीट नजर आ रही है। इस एक्सेल सीट का नाम है निफ्टी ऑप्शन रिवर्सल कैलकुलेटर। ये एक्चुअली ओआई बेस्ड एक्सेल सीट है। ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट बेस्ड एक्सेल सीट है। इस एक्सेल सीट के माध्यम से अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप अपने ट्रेडिंग करियर को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। डेफिनेटली ये एक्सेल सीट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। अब ये एक्सेल सीट आपके लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल हो सकती है, इसकी पोटेंशियल क्या है, इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। इस एक्सेल सीट के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस एक्सेल सीट के माध्यम से आप पोटेंशियल ब्रेकआउट्स, पोटेंशियल रिवर्सल ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस एक्सेल सीट के माध्यम से जो है मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में आज जो है बुलिश ट्रेंड रहने वाला है, बेयरिश ट्रेंड रहने वाला है, या मार्केट साइडवेज रहने वाला है। बिकॉज ये इंफॉर्मेशन एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेट सपोज आप मान करके चलिए कि आपने मार्केट को प्रिडिक्ट करते हुए, मार्केट को एनालाइज करते हुए सही डायरेक्शन पर ट्रेड लिया, एंड सही डायरेक्शन पर ट्रेड लेने के बावजूद अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो ड्यू टू ऑप्शन डिके, जिसे हम थीटा भी कहते हैं, टाइम डिके की वजह से आपका प्रीमियम जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं होता। इवन कई बार आपका जो प्रीमियम है वो डिक्रीज होने लगता है। तो मार्केट तो आपकी डायरेक्शन पर मूव किया, लेकिन मार्केट ने किसी एक सर्टेन स्ट्राइक प्राइस पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, साइडवेज हो गया, तो आपको प्रॉफिट होने की जगह लॉस होने लगता है। तो ऑप्शन बायर के लिए मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस एक्सेल सीट के माध्यम से आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कैसे आइडेंटिफाई करनी है, इन चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अगर मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा ग्राफ नजर आ रहा है। इस प्रकार से मार्केट अगर आपको डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है और आप ऑप्शन बायर हैं, तो इस कंडीशन में आप क्या ट्रेड करेंगे? ओके, मार्केट नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली आप जो है पुट बाय करेंगे। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप पुट बाय करेंगे। यहीं पर जो ऑप्शन सेलर है उसको कब बेनिफिट होगा, वो क्या ट्रेड करेगा? वो ट्रेड करेगा, कॉल राइटिंग करेगा, वो कॉल को सेल करेगा। जब वो कॉल को सेल करेगा तभी उसको बेनिफिट होगा, आपको पुट बाइंग पर बेनिफिट होगा। तो जब हम ऑप्शन डाटा को देखते हैं तो हम ऑप्शन राइटर के नजरिए से देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कॉल राइटिंग हो रही है, कॉल सेल हो रहे हैं, तो वो एक बियरिश साइन को दर्शाता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से अगर मार्केट अप ट्रेंड की तरफ बना हुआ है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये एक छोटा सा ग्राफ आपको नजर आ रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑप्शन बायर होने के नाते आप क्या करेंगे? आप कॉल बाय करेंगे। एंड ऑप्शन राइटर यहाँ पर क्या करेगा? ऑप्शन राइटर जो है वो पुट सेल करेगा। तो ऑप्शन राइटर के नजरिए से हम देखें तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो पुट का प्रीमियम डिक्रीज होगा, और पुट का प्रीमियम डिक्रीज होगा तो ऑप्शन राइटर को बेनिफिट होगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? पुट राइटिंग का मतलब हुआ बुलिश साइन। ओके, सो अभी आप देखिए, ये आपको एक रेड एरो नजर आ रही है, यानी ये जो नारंगी कलर की आपको स्ट्रिप नजर आ रही है जिस पर हमने स्ट्राइक प्राइस लिखे हुए हैं, इस स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड का एरिया, ये वाला एरिया जो है ये बियरिश साइन को दर्शाता है। अगर इधर ज्यादा एक्टिविटी हमें दिख रही है, ये कॉल राइटिंग का एरिया है। ओके, अगर इधर ज्यादा एक्टिविटी दिख रही है मतलब ये बियरिश साइन को दर्शाता है। और इसके राइट साइड के एरिया पर देखिए, इस वाले एरिया पर देखिए, ये एरिया जो है बुलिश साइन को दिखलाता है, आपका बुलिश साइन को दर्शाता है। ओके, ये बुलिशनेस को दर्शाता है। अब आप यहाँ देखिए, जो लेफ्ट साइड एरिया है यहाँ पर आपको ग्रीन और येलो बॉक्स नजर आ रहे हैं। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें? ये हमें बता रहे हैं, देखिए यहाँ वॉल्यूम लिखा हुआ है, यहाँ ओआई लिखा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम वाले कॉलम पर देखिए आप 17,700 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसके सामने का जो सेल है वो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, और 17,800 17,800 के सामने वाला जो सेल है वो येलो कलर से हाईलाइटेड है। तो जो ग्रीन कलर है वो ये हाईएस्ट वॉल्यूम को दर्शा रहा है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है।
और जो येलो कलर का बॉक्स है वो सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम को दर्शा रहा है। ठीक इसी प्रकार से OI के सेल में आप देखेंगे तो 17,800 17,800 पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें नजर आ रहा है, जो कि ग्रीन कलर से इंडिकेट हो रहा है। और येलो कलर में आप देखेंगे तो ये सेकंड लार्जेस्ट OI है। अब इन दोनों में से हमें किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसे ज्यादा वेटेज देनी है, तो इस चीज के लिए हमने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, आपको नजर आ रही होगी। ये एक नारंगी कलर की वर्टिकल लाइन है जिसे हम सेंटर लाइन कहते हैं। बीच में ये ब्लैक हो जा रही है तो इसे हम सेंटर लाइन कहते हैं। तो वॉल्यूम या OI में से जो भी सेंटर लाइन के सबसे ज्यादा नजदीक होगा हम उसे ज्यादा वेटेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप ओपन इंटरेस्ट जो है वो 17,800 पर खड़ा हुआ है और वॉल्यूम जो खड़ा है वो 17,700 पर खड़ा हुआ है। तो हमारी सेंटर लाइन के नजदीक कौन है, वॉल्यूम है या ओपन इंटरेस्ट है? ऑब्वियसली वॉल्यूम है, तो हम वॉल्यूम को ज्यादा वेटेज देंगे और वॉल्यूम की सामने वाली स्ट्राइक प्राइस यानी 17,700 को हम रेजिस्टेंस मान करके चलेंगे। अब ये इंफॉर्मेशन एक्सेल सीट में आपको कहाँ डिस्प्ले होगी? ये टॉप पर डिस्प्ले होगी। देखिए यहाँ लिखा है 17,700, रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग। अब रेजिस्टेंस तो ठीक है, उसके बाद में ये स्ट्रॉन्ग क्यों लिखा है इस चीज को हम आगे समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि 17,700 जो है आपका रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, क्योंकि सेंटर लाइन के नजदीक हमारा वॉल्यूम है और सबसे ज्यादा एक्टिविटी 17,700 के वॉल्यूम पर हो रही है, 17,700 के स्ट्राइक प्राइस के वॉल्यूम पर हो रही है। ठीक इसी प्रकार से हम सपोर्ट के एरिया में आ जाते हैं। पुट वाला एरिया हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पुट वाले एरिया में देखिए आपको हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ नजर आ रहा है? हाईएस्ट वॉल्यूम जो है, जो कि ग्रीन कलर से इंडिकेट हो रहा है, 17,600 की स्ट्राइक प्राइस पर हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से ओपन इंटरेस्ट जो है हमें 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हो रहा है। अब इन दोनों में से हमारी सेंटर लाइन के नजदीक कौन है, पास में कौन है? वॉल्यूम पास में है या OI पास में है? तो कोई भी व्यक्ति सामान्य नजरों से भी देख करके बता सकता है कि जो वॉल्यूम का सेल है वो हमारी सेंटर लाइन के नजदीक है, तो हम वॉल्यूम को ज्यादा वेटेज देंगे और 17,600 हमारा सपोर्ट होगा। तो आप टॉप पर देखिए 17,600 जो है हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट के साथ में एक लाइन और लिखी हुई है 17,600 सपोर्ट इज फेसिंग टूवर्ड्स टॉप। अब भाई ये फेसिंग टूवर्ड्स टॉप का मतलब क्या हुआ? सपोर्ट तो सपोर्ट हुआ, फेसिंग टूवर्ड्स टॉप या फेसिंग टूवर्ड्स बॉटम का क्या मतलब हुआ? इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आप यहाँ देखिए जो आपका हाईएस्ट वॉल्यूम है इसकी संख्या क्या है? इसकी संख्या है 18,01,014। और जो सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्यूम है इसकी संख्या कितनी है? 17,56,524। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप नहीं है। यहाँ पर 18 लाख वॉल्यूम है और यहाँ पर 17 लाख वॉल्यूम है, यानी लगभग 1 लाख वॉल्यूम का डिफरेंस है। 1 लाख भी नहीं कहेंगे हम, लगभग 50,000 का, क्योंकि 17,56,000 वॉल्यूम आपका सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो इन दोनों के बीच में गैप बहुत कम है। तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि जो हाईएस्ट वॉल्यूम है यहाँ से कुछ लोग शिफ्ट करके सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम पर आ जाएं। इसलिए यहाँ पर आपको फेसिंग टूवर्ड्स टॉप दिखा रहा है, क्योंकि 17,600 के बाद में जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आपको ऊपर की तरफ मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? 17,650 और 17,700। तो जो सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम खड़ा हुआ है वो टॉप के साइड खड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है 17,700 पर। तो ये वॉल्यूम कभी भी शिफ्ट हो सकता है 17,600 से 17,700 पर। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सपोर्ट इज फेसिंग टूवर्ड्स टॉप। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा होता, यहाँ 18 लाख है और यहाँ 17.5 लाख है, अगर ये 14 लाख होता, 13 लाख होता, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा होता। उस डिफरेंस को फिल करने में, उस गैप को फिल करने में मार्केट को टाइम लगता। तो यहाँ पर सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग लिखा होता, जैसा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच का गैप देखिए आप, यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस में वॉल्यूम नजर आ रहा है वो आपको 25,76,000 नजर आ रहा है, और जो सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम नजर आ रहा है वो 15,10,000 नजर आ रहा है। तो दोनों के बीच में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को मार्केट को फिल करने में टाइम लगेगा, इसलिए ये अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको रेजिस्टेंस इस स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन तो आपको सीट में अपने आप मिल जाएगी, इसमें आपको अपना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सीट में ही ऊपर लिख करके आ जाएगा कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है और रेजिस्टेंस का टाइप कैसा है, क्या वो शिफ्ट हो सकता है या उसी स्ट्राइक प्राइस पर वो स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये आपको
अपसाइड पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जो हमारा सेकंड इंफॉर्मेशन हम निकालना चाह रहे हैं हमारी एक्सेल सीट के माध्यम से कि हमें ब्रेकआउट ट्रेड्स कहाँ पर मिल सकते हैं, रिवर्सल ट्रेड कहाँ पर मिल सकते हैं, उन चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट जो है ट्रेंडिंग रहेगा या साइडवेज रहेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, ये इंफॉर्मेशन हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइप को देख करके पता चलेगी। जैसे रेजिस्टेंस जो है आपका स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और सपोर्ट जो है आपका फेसिंग टूवर्ड्स टॉप बना हुआ है। तो 17,000 पर आपका रेजिस्टेंस, 17,700 पर आपका रेजिस्टेंस है और सपोर्ट 17,600 पर है, बट वो क्या हो सकता है, वो टॉप की तरफ यानी 17,700 की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इस कंडीशन में क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपको 17,600 के आसपास मार्केट मिलता है तो उसकी मूवमेंट कितनी हो सकती है, मिनिमम 100 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। ये प्रोबेबिलिटी है, ओके। हमें 100 पॉइंट की मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है, तो 100 पॉइंट का मूव हमें मार्केट में आराम से देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर आपको 17,700 पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है और वो भी स्ट्रांग है और यहाँ पर भी 17,700 लिखा हुआ है और वो भी स्ट्रांग है, इस कंडीशन में क्या हुआ कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। अगर दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है और दोनों ही स्ट्रांग है, उस कंडीशन में आपका क्या हो सकता है, मार्केट साइडवेज हो सकता है। बट अगर मान लीजिए एक जो है आपको दिखा रहा है फेसिंग टूवर्ड्स टॉप और एक दिखा रहा है फेसिंग टूवर्ड्स बॉटम, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपका मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग हो सकता है। इसके लॉजिक को समझिए। अगर 17,700 जो है वो दिखा रहा है फेसिंग टूवर्ड्स टॉप, यानी ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की संभावना इसमें दिख रही है, और इधर भी 17,700 लिखा है एग्जाम्पल के लिए, और वो दिखा रहा है आपको फेसिंग टूवर्ड्स बॉटम, ओके। तो इसमें भी इसके डाउन साइड की तरफ शिफ्ट होने की संभावना दिख सकती है। तो मतलब आपके मार्केट की रेंज बढ़ गई। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट आपका ट्रेंडिंग हो सकता है, ओके। तो इस प्रकार से आप ट्रेंडिंग मार्केट और साइडवेज मार्केट को इस एक्सेल सीट के माध्यम से बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें रिवर्सल ट्रेड, पोटेंशियल रिवर्सल ट्रेड एंड पोटेंशियल ब्रेकआउट ट्रेड कहाँ मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो 4 बॉक्स बने हुए हैं इनको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये जो आपकी स्क्रीन पर 4 बॉक्स नजर आ रहे हैं, इनको हम नो फिल कर लेते हैं एंड इस लाइन को हम डार्क कर लेते हैं। ये जो आपको 4 बॉक्स नजर आ रहे हैं, इन 4 बॉक्स पर आपको नजर रखनी है। इन 4 बॉक्स के माध्यम से आपको रिवर्सल ट्रेड मिल सकते हैं एंड ब्रेकआउट के ट्रेड मिल सकते हैं। अब वो किस प्रकार से मिल सकते हैं, इन चीजों को समझने का प्रयास करिए। इसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट के स्पॉट प्राइस पर नजर डालना है। देखिए, ये मार्केट का स्पॉट प्राइस यहाँ पर नजर आएगा आपको इस वाले बॉक्स पर। मार्केट का स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है, 17,698। अब आपको अपने आप से एक प्रश्न पूछना है कि ये जो 17,698 है, ये किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है। ये कौन सी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, 17,700 और 17,650 के बीच में है। तो आपकी नजर जो है सिंपली इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में जानी चाहिए, 17,650 और 17,700। अब आपकी नजर यहां पर गई 17,000 के करीब, 17,700 के करीब है अगर आपका स्पॉट प्राइस, तो आप इस वाले बॉक्स को देखेंगे, ये रेड वाले बॉक्स को देखेंगे। यहाँ पर क्या लिख करके आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिख करके आ रहा है। इसके बाद आपको क्या देखना है, पुट रिवर्सल, ये लिखा हुआ है आपका पुट रिवर्सल, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कॉल रिवर्सल। तो आपको वेट करना है मार्केट के इस लेवल पर आने के, 17,723 के लेवल पर आने का आपको वेट करना है। जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आता है, आपको वापस से अपनी शीट पर देखना है कि क्या अभी भी 17,700 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके साथ साथ इसके परसेंटेज पर नजर रखनी है आपको। देखिए, यहाँ पर परसेंटेज दिखा रहा है -168%, मतलब इसको राउंड फिगर पर हम -170% मान लेते हैं। इस परसेंटेज पर नजर रखनी है कि ये परसेंटेज अभी भी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीजिंग है अभी भी, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से एक पुट का ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका 17,700 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो दिखा रहा है। अब इसमें कितना दम है या ये अंदर से खोखला है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा इस परसेंटेज को देख करके। और ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये किस आधार पर नजर आ रहा है, इसके लिए आप, ये पुट ओआई चेंज का कॉलम है और ये कॉल ओआई चेंज का कॉलम है।
इस पर नजर डालिए। पुट ओआई चेंज आपको कितना नजर आ रहा है? 8,097, मतलब राउंड फिगर में हम बात करें तो 8,100 के आसपास का नजर आ रहा है। और कॉल चेंज कितना नजर आ रहा है? 21,777। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए। अभी हमने पिछली स्लाइड में समझा था कि अगर कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, कॉल सेलिंग ज्यादा हो रही है, तो वो क्या दर्शाता है? बेयरिश साइन को दर्शाता है। तो यहाँ आप देखिए जो चेंज इन ओआई है, जो कि इंट्राडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, चेंज इन ओआई कितना है? 21,777, यानी नियर अबाउट 22,000 के आसपास है। और पुट ओआई चेंज कितना है? मात्र 8,000 है। तो यहाँ पर कॉल राइटर्स का वेटेज ज्यादा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहा है। और ये जो रिवर्सल का डाटा निकल करके आ रहा है आपका, पुट रिवर्सल का डाटा, ये ऑप्शन ग्रिक्स के आधार पर निकल करके आता है। और लाइव मार्केट में ये एक्सेल सीट आपकी हर 1 मिनट पर रिफ्रेश होगी। तो ये डाटा जो है लाइव अपडेट हो रहा होता है। कभी आपको नजर आएगा 17,724, 17,726, 17,722। तो इसमें 5 से 7 पॉइंट का आपको वेरिएशन लेकर के चलना है, ठीक है, इतना बफर लेकर के चलना है। तो इस लेवल पर जैसे ही मार्केट पहुंचता है, यहां से आप एक पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एंड इसका स्टॉप लॉस आपको कहां रखना होता है? इसका स्टॉप लॉस जो है इसके जस्ट नीचे जो आपको फिगर नजर आ रही है 17,769, ये एक सेफ एसएल हो सकता है आपका। या फिर अगर आप इतना बड़ा एसएल नहीं रखना चाहते हैं, तो आपका जो छोटा एसएल हो सकता है इसके जस्ट नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हैं 17,700 की स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस आप देखिए। इसके ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस आपको कितनी नजर आ रही है? 17,750 की नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस। तो 17,750 जो है आपका एसएल हो सकता है। अब हम बात करें टारगेट की, तो इसके जो आपका पुट रिवर्सल का लेवल है, उसके जस्ट सामने आपको कॉल रिवर्सल का लेवल नजर आ रहा है। ये आपका इनिशियल टारगेट होगा। 17,677 जो है आपका पहला टारगेट हो सकता है। अब जैसे ही मार्केट इसके आसपास पहुंचे, तो आप जो है 17,650 की स्ट्राइक प्राइस को देखिए। अगर ये भी सपोर्ट की जगह यहाँ पर अगर आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी कॉल का वेटेज ज्यादा है, पुट का वेटेज कम है। अभी तो यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो आप इस जो टारगेट है आपका, इस टारगेट को आगे की तरफ लेकर के जा सकते हैं। अपने एसएल को ट्रेल करते हुए आप नेक्स्ट टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट आपका कौन सा होगा? कॉल रिवर्सल पॉइंट, जो आपका 650 का कॉल रिवर्सल पॉइंट है, ये आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। 17,629 का आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। बट अगर यहाँ पर सपोर्ट आपको दिखा रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है, तो आप 17,677 पर ही अपने ट्रेड को बुक कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस एक्सेल सीट के माध्यम से रिवर्सल ट्रेड भी मिलते हैं। ओके, सो यहां तक आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। एंड जो भी फ्रेंड्स हमारे इस एक्सेल सीट को सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए ऑफर्स भी चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर इसकी कॉस्टिंग आपको नजर आ रही है, 1 मंथ की कॉस्टिंग नजर आ रही है, 3 मंथ की कॉस्टिंग नजर आ रही है। बट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें ऑफर भी चल रहे होते हैं, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर भी ये एक्सेल सीट मिल सकती है। इस एक्सेल सीट के साथ में मेरी एक ट्रेनिंग वीडियो भी मिलेगी। अभी तो मैंने इस वीडियो पर आपको केवल इस एक्सेल सीट की पोटेंशियल समझाने का प्रयास किया है कि इसकी पोटेंशियल क्या है, ये किस प्रकार से आपके ट्रेडिंग को एक बेहतर वे में आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकती है, आपको बेनिफिट दे सकती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इसकी पोटेंशियल बताने का प्रयास किया है। इस एक्सेल सीट के साथ में मेरी एक ट्रेनिंग वीडियो भी मिलेगी आपको। ट्रेनिंग वीडियो में मैं पूरी डिटेलिंग के साथ आपको एक एक चीज की इंफॉर्मेशन दूंगा कि लाइव मार्केट में आपको किस प्रकार से स्ट्राइक प्राइस को देखना चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेना चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का पुट लेना चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ट्रेनिंग वीडियो में ये मिलेगी कि आप मार्केट को जब भी देखना चालू करें, जैसे मार्केट आपका 9:15 ओपन हुआ, अब एग्जांपल के लिए आपने 12 बजे मार्केट को देखा, तो 12 बजे आप मार्केट को देख रहे हैं, उसी समय आपको ट्रेड कौन सा इनिशिएट करना है, कौन से ट्रेड में आप एंटर हो सकते हैं, वहां पर कौन सी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही है। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह 9:15 से ही मार्केट में बैठना है। अब मान लीजिए आपको 11 बजे समय मिला, आप 11 बजे मार्केट में आए, तो वहां पर कौन सी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही है, वहां पर कैसे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, कहां पर आपको हाई पोटेंशियल ट्रेड मिल सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे ट्रेनिंग वीडियो पर मिलेगी।
सो अगर आपको ये एक्सेल शीट लग रही है कि आपके लिए बेनिफिशियल रह सकती है तो डेफिनेटली ऑफर का लाभ उठाइए। डिस्क्रिप्शन चेक करिए, डिस्क्रिप्शन पर आपको जो है ये एक्सेल शीट डिस्काउंट प्राइस पर मिल जाएगी और ये डिस्काउंट चेंज होते रहेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय पर इस एक्सेल शीट का प्राइस जो है आपको बढ़ करके मिले, तो अभी आपको चीजें डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए और डेफिनेटली इस एक्सेल शीट को, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, तो इस एक्सेल शीट को आप बिल्कुल अपना बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी रहती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।